जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और ऐसी ये खबर है कोरोना काल में स्कूल की पढ़ाई, या फिर यूं कहे कि उनके रिपोर्ट कार्ड से जुड़ी हुई। एक एनजीओ ने कोरोना काल के बाद 2022 की सालाना शिक्षा रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में कई बातें अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना काल में छात्रों के सीखने की क्षमता पर असर पड़ा है। सर्वे में तीसरी क्लास के ज्यादातर बच्चे दूसरी क्लास की किताबें पढ़ने में सक्षम नहीं मिले। स्कूलों में बच्चों की तादाद तो बढ़ी है, लेकिन छात्रों का लर्निंग लेवल नीचे जाना ठीक नहीं है। इसलिए जरूरी है कि इस मामले में हॉर्न बजाया जाए। कोरोना काल के बाद बच्चे लौटे तो स्कूलों में फिर रौनक लौटी। छोटे बड़े सभी बच्चों ने अरसे बाद क्लासरूम देखा। कुछ बच्चे जो पहली बार स्कूल पहुंचे, उनके लिए तो अनुभव कमाल का था। कोरोना की वजह से स्कूल में पढ़ाई का जो सिलसिला रुक गया था, वो रफ्तार में चल निकला। लेकिन इस दौरान कुछ खो गया है। 2 साल बच्चों को घर पर रहना पड़ा और इसका असर उनकी लर्निंग कैपेसिटी यानी सीखने की क्षमता पर पड़ा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो कक्षा 3 में पढ़ने वाले करीब 80% छात्र कक्षा 2 की किताबों को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। स्कूल और बच्चों के नजरिए से ये हालात बेहद चिंताजनक है और इसीलिए जरूरी है इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। प्रथम नाम के एक एनजीओ ने साल 2002 की एजुकेशन रिपोर्ट दी है और इसके आंकड़े कई सवाल खड़े करते हैं। इसके मुताबिक लड़का हो लड़की, छात्रों में सीखने की क्षमता कम हुई है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों में छात्रों की सीखने की क्षमता कम हुई है। इस बात को ऐसे समझिए कि कक्षा 3 के सिर्फ 20.5% छात्र ही कक्षा 2 की किताबों को पढ़ने में समर्थ है, जबकि 2018 में ऐसे छात्र 27.3% थे। यानी पिछले 4 सालों में, जिनमें कोरोना काल के 2 साल शामिल हैं, बच्चों की पढ़ने और सीखने की क्षमता कम हुई है। इतना ही नहीं, तीसरी के ज्यादातर छात्र सामान्य गणित यानी जोड़ घटाव करने में भी नाकाम पाए गए। यकीनन ये स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इसके लिए सिर्फ कोरोना को जिम्मेदार मानना ठीक नहीं। जानकार मान रहे हैं कि छात्रों में सीखने की क्षमता मोटे तौर पर बेहद कम है, जिस पर स्कूल और अभिभावक दोनों को सोचने की जरूरत है। लेकिन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में गुड न्यूज भी है। जैसे 16 सालों में पहली बार सरकारी स्कूलों में छात्रों का दाखिला तेजी से बढ़ गया है। मोटे तौर पर कोरोना काल के बाद स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या एक रिकॉर्ड है। 2022 में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों का नामांकन 98.4% है। इस दौरान सरकारी स्कूल में 72.9% छात्रों ने दाखिला लिया। यानी पढ़ाई के लिए जज्बा बढ़ा है। माता पिता का फोकस भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर है, चाहे इसके लिए ट्यूशन ही क्यों न देना पड़े। इस रिपोर्ट के अनुसार ट्यूशन पढ़ने वाले छात्रों की तादाद बढ़कर 30% से ज्यादा हो गई है। दिलचस्प पहलू ये है कि बिहार और झारखंड जैसे राज्य तो शिक्षा के मामले में सबसे नीचे हैं। वहाँ देश में सबसे ज्यादा बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन पर बच्चों की निर्भरता स्कूलों की दशा पर सवाल तो खड़ा करती ही है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इससे बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है। देश के स्कूल्स में टीचर्स की मौजूदगी पहले से बेहतर हुई है और रिपोर्ट के अनुसार 87% ये मौजूदगी दर्ज की गई है। इस तरह देश भर के स्कूलों का हाल अच्छा है। मसला सिर्फ ये है कि बच्चों को इनोवेटिव तरीके से कैसे सिखाया जाए, उनके सीखने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्कूलों में पढ़ाई और छात्रों के लर्निंग लेवल पर हमने सर्वे करने वाली संस्था प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर रुक्मिणी बैनर्जी से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, लाइए सुनते हैं।
ऑनलाइन क्लासेस, जूम के द्वारा पढ़ाया जाना, ये ज्यादातर शहरों में हो पाया एंड ग्रामीण इलाके में शायद हायर क्लास या जो संपन्न लोग हैं उनके बच्चों के साथ ये हो पाया। पर ज्यादातर जो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके लिए स्कूल के साथ जुड़ने का शायद व्हाट्सएप या एसएमएस वही एक तरीका था। पर उस दौरान हम लोगों ने ये भी देखा, ये इस सर्वे से नहीं, हमारे पिछले सर्वे से दिखता है कि स्कूल के लेवल पे शिक्षकों ने भी काफी मेहनत करी। तो जूम के द्वारा जो भी प्रयत्न किए गए वो ज्यादातर ग्रामीण विभाग के प्राइमरी स्कूल के बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। बट मैं समझती हूँ कि अब स्कूल खुले हुए भी लगभग 1 साल होने को आ रहा है अभी। अप्रैल में शायद 1 साल हो जाएगा और कई राज्यों ने अपने स्कूल पहले भी खोले थे। तो स्कूल खुलने के बाद हम लोगों ने बच्चों के साथ क्या किया, उसके आधार पे भी अब जो हमें स्थिति दिखती है वो कहीं पे बेटर है, कहीं पे वर्स है। एंड मैं सोचती हूँ कि वो स्कूल खुलने के बाद हमने बच्चों के साथ क्या किया उसके ऊपर निर्भर है।